आज बाकू में हमारा दूसरा दिन है और अभी हम उठे हैं दोपहर के तकरीबन 4 बजे। अभी नहा वहा के फ्रेश होकर बैठे हैं, चेंज करना है। रात को लेट से थे इसलिए अभी लेट उठे हैं। सो अभी नाश्ता करने जाएंगे फर्स्टली, क्योंकि होटल का फिर आज मिस करा दिया हमने। नाश्ता करने के बाद 2-3 जगह डिसाइड किए वहाँ जाना है और फिर मिलते हैं आपसे व्लॉग के आगे। रेडी शेडी हो गए हैं और आज 2 काम किए हैं। एक तो जीन्स पहनी है, ऊपर से जैकेट ले लिए क्योंकि कल वही शॉर्ट्स और टी शर्ट में फट गई थी, बहुत ठंड थी। सो आज दोनों काम मैंने कर लिए हैं। अभी हम निकलने लगे हैं, पहले नाश्ता करेंगे और नाश्ते के बाद जाएंगे म्यूज़ियम की तरफ, जो कि दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। अब जाके देखते हैं कि वाकई इतना खूबसूरत है कि नहीं। हम होटल से निकले हैं और होटल से निकलने के बाद एक चीज़ कहूँगा, सॉरी मरियम, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। तो हम जा रहे हैं KFC के बाद जाएंगे यहाँ पे एक म्यूज़ियम है वहाँ पे, और उसके बाद फिर जो आपने लिस्ट बताई है उस लिस्ट को फॉलो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल भूख लग रही है। मेरा 1 किलोमीटर चलने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि वो जो मॉल है वो 1 किलोमीटर दूर है। तो मैं जा रहा हूँ KFC। मिलते हैं म्यूज़ियम में जाके। फाइनली हमारा नाश्ता आ चुका है, जो कि शाम के 4:30 बजे हो रहा है और ये करके निकलने लगे हैं हम कहीं घूमने फिरने। अभी हम KFC खा के बाहर निकले हैं और लिटरली वाला सीन है भाई। मैं रिकमेंड करूँगा एक दफ़ा बाकू का KFC ज़रूर ट्राई करना। टर्की का KFC फीका क्या, इसका आगे कुछ भी नहीं है। इतना क्लास का टेस्ट था। कोई शेफ़ बर्गर करके डील थी, हमने 2 लिए और लिटरली इतना ज़बरदस्त था कि आपकी सोच है। बहुत मज़ा आया। और सेकंड चीज़ ये कहना चाहूँगा, हम लोग जब इंटर हुए तो एक रियल लाइफ का हॉब्स आया हमारे सामने और आते साथ उसने बोला पासपोर्ट वैक्सीनेशन कार्ड। तो फिर उसके बाद उसने बोला नेरे लिसन मीन्स वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और सुभान ने कहा आई एम फ्रॉम टर्की। सो कहता है कारदिश। तो उसने कारदिश वाला सीन किया ना, मीन्स दोस्त। उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वेलकम। बड़ा मतलब अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। खैर अभी हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ और आपको फिर आगे के मनाज़िर में दिखाते हैं। सीन ये है कि अब हम वॉक करते करते जा रहे हैं और दोनों भाई बातें शेयर करते जा रहे हैं। इस्तांबुल की हमें इतनी गंदी आदत हो गई है। बाकू बहुत खूबसूरत है, बेइंतहा खूबसूरत है, घूमने फिरने की जगहें बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मज़ा मतलब इस्तांबुल की जो आदत है ना वो नहीं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाज़ उड़ रहा है और ये स्टिल शेलिंग कर रहा है, वही कल वाला सीन है। हाँ तो खैर मैं ये कह रहा था कि अब हम जब कराची वापस जाएंगे तो कराची जाने के बाद भी हमारा वही वाला सीन होगा कि यार काश वापस चले जाए इस्तांबुल, क्योंकि आदत इतनी लग गई है। 6 महीने रहे लेकिन बहुत मतलब यादों की बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। और एक चीज़ की जब आपको आदत हो जाती है, वहाँ की हमें मेट्रोज़ की आदत है, वहाँ पे हमें लोकल ट्रांसपोर्ट, जो कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बेहतर है। तो बस यही है, घूम रहे हैं फिर रहे हैं। कल का दिन लास्ट है और आज के दिन हम निकले। म्यूज़ियम वगैरह भी मैं देख रहा हूँ तो 6 बजे क्लोज़ आ रहा है। सो हम देखते हैं कारपेट म्यूज़ियम एक, वहाँ जा रहे हैं। अंदर ना भी जा सके तो बाहर से ही व्यू वगैरह देख लेंगे और घूम फिर के फिर आ जाएंगे। अभी मैं हूँ बाकू के मेट्रो स्टेशन पे और इसके बारे में 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। यहाँ की मेट्रो बहुत ज़्यादा पुरानी है और पुरानी के होने के साथ साथ एक जिस भी स्टेशन पे हम लोग गए ना वहाँ पे अजीब सी डीज़ल की स्मेल आ रही है। ओल्ड है तो मेरे ख्याल से या ऑयल पे चला रहे, डीज़ल पे चला रहे हैं, या वो एक और मुझे नहीं पता कि जो रिफ़ाइन होने के बाद जो निकलता है मटीरियल उससे चला रहे हैं। एक अजीब सी ना स्मेल आ रही है। 10 मिनट अगर इधर खड़े रहें, गले के अंदर दर्द हो रहा है और इसके अलावा सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, मतलब इस स्टेशन पे नहीं है, ये तकरीबन हर स्टेशन पे मिला है मुझे और बहुत ही अजीब चीज़ है। और आप देखो पुरानी मेट्रोज़ हैं, जैसे कराची से लाहौर जाने वाली, इस्लामाबाद जाने वाली होती है ना, अंदर से लकड़ी का वो अजीब सी बहुत ज़्यादा शोर शराबा और वो सारी चीज़ें। आप ये आवाज़ें देख रहे होंगे, इतनी ज़्यादा शोर है कि मेरी आवाज़ भी समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं लाहौर जाने वाली किसी ट्रेन में बैठा हुआ हूँ। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं लकड़ी की बनी, बहुत पुरानी है और ये ऑयल से चलती है या डीजल से चलती है, पता नहीं। अजीब सी डीजल की स्मेल नहीं है, एक अजीब सी स्मेल है और पूरी ट्रेन में, पूरे स्टेशन पे हर जगह ये स्मेल आ रही है हमें। और बहुत शोर शराबा और बिल्कुल कहीं भी ब्रेक ना, वही कराची वाला सीन है, कहीं भी ब्रेक मार लो, कहीं भी कुछ कर लो, बहुत मज़ा नहीं आया ट्रेन में। अभी हम स्टेशन से उतरे हैं तो ये एक स्टैचू था और स्टैचू के बारे में पढ़ा हमने। ये हैं हाजी ज़ैनुल आबिदीन, जिनके बारे में पढ़ने के बाद ये पता लगा कि इनकी जो ऑयल इंडस्ट्री है
उसके लिए, और इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की हुई है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया हुआ है और बहुत कुछ है। ये आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके आप पढ़ भी लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी वो ये कि इसके साथ ही एक और यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसके ऊपर ये डॉट्स लिखे हुए हैं। अब ये डॉट्स हैं जो नाबीना लोग हैं उनके पढ़ने के लिए। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो बाकू में आके बहुत अजीब मुझे लगी, अजीब इसलिए लगी क्योंकि जो न्यू लोग आते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। इनके यहाँ पे एक तो रैम्प जैसे इस्तांबुल के अंदर और दूसरी जगहों पे रैम्प होता है, ये ग्रिल के अंदर एक रैम्प है, मतलब यहाँ वॉकिंग साइड पे वॉकिंग है। रोड के बराबर में अगर आपको ग्रिल दिखे तो इट मीन्स ये है कि आप इसके अंदर वॉक करके जाएंगे। दूसरी चीज़, रोड क्रॉसिंग के लिए यहाँ पे अंडरग्राउंड इस तरह की स्टेयर्स हैं जो अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई हैं। ये बहुत मसला क्रिएट कर रही है, बहुत इशू क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ पे जो नया बंदा होता है हमारे जैसा, उसको पता ही नहीं होता, कोई बोर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पूरे शहर में इस तरह के रोड क्रॉसिंग के लिए टनल्स चाहिए, टनल्स बनी हुई हैं और फिर उन टनल्स के थ्रू आप जाएंगे, रोड क्रॉस करेंगे। लेकिन न्यू जो बंदा होता है उसके लिए बड़ा मसला है, तो ढूंढने के लिए ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमें और बहुत मसला होता है। तो इस चीज़ का एहतियात करें क्योंकि जब भी रोड आप देखेंगे ना, आप क्रॉस करना चाहेंगे, आपको कोई रैम्प, कोई सिग्नल, कोई इस तरह की चीज़ नहीं दिखेगी। साइड में आप देखिएगा आपको स्टेयर्स दिखेंगे नीचे जाते हुए, तो वो स्टेयर्स का मतलब है आप वहाँ से एंटर हों और दूसरी साइड से रोड के निकलें। कि इस टनल के अंदर हम गए हैं और इस टनल के नीचे गए। अब यहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड रास्ता है। अगर मुझे सामने वाले रोड पे निकलना है तो मुझे उधर जाना पड़ेगा, अगर मुझे लेफ़्ट साइड वाले रोड पे निकलना है तो इस तरह के रोड बने हुए। और यहाँ पे कोई साइन, कोई कुछ नहीं, कोई बोर्ड नहीं है जिसके थ्रू हमें ये पता चले कि हमें किस साइड जाना है और क्या करना है। अभी हम जा रहे थे तो रास्ते में ये दिखा है स्टेट म्यूज़ियम ऑफ आर्ट अज़रबैजान का है, लेकिन यार मसला एक ये है कि ये 6 बजे सब बंद हो जाते हैं और हम उठे ही 4:30 बजे हैं और खाना वाना खाते हुए हमें तकरीबन हो गए हैं 5:30। सो अंदर जाने का फ़िलहाल फ़ायदा नहीं है। आपको में एक छोटा सा इशू मैंने ये देखा है कि यहाँ पे साइंस वगैरह नहीं है, लाइक रोड क्रॉसिंग का नहीं है, स्टॉप्स का नहीं है, सिग्नल के बाद के नहीं है। जैसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया वहाँ पे कोई सिग्नेचर नहीं है, मोबाइल यूज़ वगैरह जैसे अलाउड नहीं है तो वहाँ पे कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है। अभी सीन हुआ, मैं पीछे जो म्यूज़ियम ऑफ आर्ट है इसकी क्लिप बना रहा था तो मुझे एक लोकल लड़के ने कहा नहीं बनाओ, पुलिस देख के रोक लेगी और बिला वजह इशू क्रिएट होगा। सो ओल्ड सिटी है लेकिन इनको चाहिए, एज़ वेल एज़ टूरिस्ट सिटी भी है, तो इनको चाहिए यहाँ पे साइन बोर्ड वगैरह होने चाहिए। एक चीज़ कहूँगा कि जो यहाँ पे न्यू आने वाले हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात करें और थोड़ा सा वो देखें, थोड़ी सी रिसर्च करके। हम बिल्कुल रिसर्च करके नहीं आए तो हमें थोड़ी सी मुश्किलात हो रही हैं। बचत इस वजह से हो रही है कि हमें टर्किश थोड़ी बहुत आती है, तो यहाँ की लैंग्वेज अज़री और टर्किश 70% सेम है, तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हम पहुँच गए हैं अभी कारपेट म्यूज़ियम, ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये कारपेट म्यूज़ियम है और इसके बराबर में रोज़ टावर है। अबे ये क्या कर रहा है? वाह, सुभान तुझे आ रही थी ना, जाके पेचे लड़ा ले इसके साथ। कुछ भी बना लेते यार ये लोग, इनको मतलब लाइक कुछ भी समझ से बाहर है। खैर अभी हम हैं यहाँ पे कारपेट म्यूज़ियम, ये स्टेयर्स नीचे जा रही हैं, यहाँ से हम करेंगे रोड क्रॉस और रोड क्रॉस करने के बाद जाएंगे हम वहाँ पे, देखते हैं अगर ओपन है तो अंदर विज़िट कर लेते हैं, अगर 6 बजे ऑफ वाला सीन है तो फिर भाई माजरत है, बाहर से घूम फिर के आ जाएंगे। कारपेट में इंटरेस्ट है नहीं, अम्मा होती है हमारी तो उनको दिखा के ले आते हैं भाई ये कारपेट है, वो कारपेट है। अब हमें तो इंटरेस्ट है नहीं कारपेटों में, हमें गद्दे पे और बेड पे इंटरेस्ट है और वो यहाँ पे है नहीं। भाई पीछे देख के बहुत जल्दी इसको जज कर लिया था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उस बेचारे के नीचे मगरमच्छ है और वो मगरमच्छ मुँह से वो निकाल रहा है। अबे मगरमच्छ है, देख रहे हैं मगरमच्छ के वो है, मगरमच्छ है। तो ये सीन है, ये अजीब ही मगरमच्छ है, ये अज़रबैजान का मगरमच्छ है। खैर वो बंदा सुसु नहीं कर रहा, उसके नीचे मगरमच्छ है, वो मगरमच्छ मुंह से निकाल रहा है पानी अपने। ये आ गए हम कारपेट म्यूज़ियम, और कारपेट म्यूज़ियम ये एंट्री है, लेकिन अभी हम जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई जा नहीं रहा, मेरे ख्याल से बंद हो गया है। चेक करते हैं हम, लेकिन उसके अलावा हम यहाँ जा रहे हैं क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा इधर जा रही है। मे बी यहाँ पे कोई ख़ास चीज़ हो और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अच्छा तो ये सीन था। कारपेट म्यूज़ियम के बिल्कुल बैक पे ये रोज़ टावर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका नाम रोज़ टावर नहीं है, इसका नाम मैंने रोज़ टावर रखा है क्योंकि ये गुलाब के फूल की तरह बना हुआ है। क्या पता नाम भी रोज़ टावर हो, तभी मेरी ज़ुबान पे चढ़े, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं ख़ुद इसको रोज़ टावर कह रहा हूँ। मे बी ये मॉल हो या कोई और चीज़ हो। और उसके अलावा एक और चीज़ दिखाते हैं। ये जो है ये इनका टेक्नोलॉजी एंड आर्ट का एक म्यूज़ियम है, लेकिन ये इस वक्त क्लोज्ड है।
कोई कॉन्फ्रेंस, आज 28 मई है, इनका कोई नेशनल डे वाला सीन है। सो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऑफ हैं और हमारे पास कल का दिन आधा है। यहाँ पहुँचे और यहाँ पे इतनी पब्लिक है कि आपकी सोच है पब्लिक ही पब्लिक। ये है रोज़ टावर और उसके बाद है वो बाकू आए, उसके भी करीब जाएंगे। ये एक व्हील है जिसको हम झूला या स्लाइड कहते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे कहा जाता है बाकू आए। रोज़ टावर की एंट्री एक एक्चुअल में ये मॉल है और इस मॉल के अंदर हम आए हैं। मॉल के अंदर हम इंटर हो गए हैं और इंटर होते साथ मुझे लेफ़्ट में वापसी की ये स्लाइड दिखी है। सो मेरा दिल कर रहा है कि इस स्लाइड के थ्रू मैं वापस आऊँगा और कोशिश करते हैं कि पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि हमारा स्लॉट आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो जाते हैं, टिकट लेते हैं और इस स्लाइड को एंजॉय करते हैं। इसके अलावा एक सिंपल सा मॉल है, अंदर से इतना खूबसूरत नहीं है, बस बिल्डिंग बहुत खूबसूरत थी, अंदर से तो सिंपल है। ये है इस मॉल का वो जो गुलाब का फूल खिला हुआ था और उसका टॉप था। भाई हम मॉल के टॉप पर आ गए हैं और टॉप पर आने के बाद वही जो स्लाइड थी, ये वो स्लाइड है जो नीचे एंड तक जा रही है, तकरीबन 6 फ्लोर नीचे है। लेकिन सुभान भाई कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा और ऐसा हो सकता है कि मैं ना जाऊं। सो मैं जाने लगा हूं। सुभान चल रहा है? अबे भाई मर जाएंगे रास्ते में। यार जब से इसका निकाह हुआ ना, इसको मरने की पता नहीं क्यों टेंशन लगी पड़ी है, मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, मरता है मौत लिखी होगी ना, आप यहाँ गिरोगे और फर्श पे सर लगेगा और मर जाओगे। तो एंजॉय करो, चलते हैं अभी स्लाइड की तरफ। तो लोग क्या करेंगे अब? स्लाइड की तरफ। मैं मर गया तो मेरे 4 बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ क्योंकि दिल जिगरा बड़ा है। 6 मनात यानी 800 पाकिस्तानी देने के बाद हम इधर आ गए हैं और अभी हमें सूट पहनाएंगे। सूट पहनाने के बाद हम बैठेंगे और हम स्लाइड लेंगे। होपफुली अच्छा रहेगा क्योंकि स्लाइड ऊपर से बंद है तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। बस ये कि घूमना फिरना जो होगा, जो मतलब घूम के जाएगी ना, वो सर दर्द करेगी, लेकिन बाकी मज़ा आएगा। हेलमेट लेके आए हैं। अब ये हेलमेट ये इसके ऊपर पहले ये रखते हैं और फिर हेलमेट पहनाते हैं और पहनाने के बाद फिर नीचे फेंकते हैं। अभी इनके बाद मेरा नंबर है और फिर देखते हैं क्या होता है। सो ये हेलमेट पहना दिया गया है और मैं अजीब सा नहीं, कराटे खेलने वाले चाइनीज़ लगते हैं। सुभान भाई को भी हेलमेट पहनाया जा रहा है और अभी इनके बाद हमें लेके जाया जाएगा स्लाइड के ऊपर, वहाँ से भी धक्का दिया जाएगा। भाई जो झटके लगे हैं ना, मतलब मजा आ गया। ऐसे लग रहा था कंधे के ऊपर रख के मसाज हो गया बिल्कुल वो, लेकिन बहुत मज़ा आया, लिटरली बड़ा मज़ा आया। और मेरे ख्याल से 4 से 5 सेकंड में हम नीचे पहुंच गए, 6 फ्लोर, लेकिन बहुत लिटरली बहुत मज़ा आया, पैसे वसूल हो गए। सो हाँ, अभी हम मॉल से बाहर जाने लगे हैं और फिर जाते हैं एक और जगह पे, फिर इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर इसका पार्ट 2 बनाएंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। हम अभी यहाँ से निकल चुके हैं और निकलने के बाद हमारे सामने बाकू आए, वहाँ तक जाएंगे और वहाँ जाने के बाद इस वीडियो को करेंगे एंड।